हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद तीस्ता क्लासेज। और आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और क्लास का मजा लीजिए। देखिए, बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है बच्चों, देखिए 2015 और कई वर्षों में ये प्रश्न आया था। क्या लिखा, सिद्ध कीजिए। देखिए बेटा, क्या है प्रश्न आपका, सिद्ध कीजिए सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1। क्या हमें सिद्ध करना है? इक्वल 1 सिद्ध करना। देखते हैं, एल एच एस लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एल एच एस लेते हैं। क्या है? सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेकेंड ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, हमें सिद्ध क्या करना है? 1 के बराबर लाना। ठीक है, क्या करते हैं, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं सेक थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, देखिए सेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। ये क्या लिख देंगे? सेक थीटा को अपोजिट क्या होता है सेक थीटा का? कॉस थीटा होता है। ओके, ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, तो ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है टेन थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, ये क्या लिखा है आपका? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। वही देखिए, अगर सेक थीटा को आप a समझिए और टेन थीटा को b समझिए। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? एक बार a प्लस बी, एक बार लिखा a माइनस बी। तो ये हो क्या गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है बेटा? ये 1 के इक्वल होता है। किसके बेटा? 1 के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल है हमारा आर एच एस। लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके? राइट हैंड साइड के। ठीक है, दो तीन फार्मूला आप ध्यान दीजिए। क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन कॉशिक थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, कॉस थीटा क्या होता है बेटा? 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा को साइन और कास के पदों में यदि हमें लिखना हो तो क्या होता है बेटा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, कॉट थीटा को यदि हमें साइन और कास के पदों में लिखना हो तो बेटा क्या होगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, और एक और फार्मूला देखिए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत सवालों में यूज होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यदि कहीं लिखा है, ये इक्वल किसके होता है बेटा? 1 के होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है? 1 के होता है। ठीक है, और आगे सूत्र, आगे सवाल हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, देख लीजिए ये फार्मूले। ठीक है, जैसे यहीं पे एक डिस्कस और किए दे रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके हो गया? 1 के, जो यहाँ पर मैंने अभी अभी क्या किया है? यूज किया हमने यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि साइन a माइनस बी इक्वल 1/2 हो और कास a प्लस बी इक्वल 1/2 हो, तो जो थीटा की वैल्यू होगी a प्लस बी का मान 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से क्या होगा? बराबर होगा या छोटा होगा। ठीक है, तो a यहाँ पर जो कोण a है बड़ा होगा b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले लिखा क्या है? ये लिखा है साइन a माइनस बी इक्वल 1/। अब हमें ये सोचना है कि साइन 1/2 कितने अंश की वैल्यू होती है? ठीक है, कितने डिग्री का मान होता है? तो साइन a माइनस बी 1/2 होती है बेटा साइन 30 डिग्री, 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब कोणों की तुलना करा देंगे। ठीक है, कोणों की तुलना करा देंगे तो साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ से a माइनस बी
इक्वल किसके हो गया 30 डिग्री, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर हमारे पास क्या दिया, cos a प्लस बी, क्या दिया बेटा, cos a प्लस बी इक्वल किसके 1/2। cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos बेटा 60 डिग्री का मान होता है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो cos a प्लस बी इक्वल cos 60 डिग्री, 60 अंश। ओके, कोणों की तुलना कराने पे cos से cos क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इक्वल क्या हो गया 60 डिग्री। ये मेरा समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। और अब आप ए और बी का मान आसानी से समीकरण हल करके निकाल सकते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि बी की चिन्ह क्या है हमारे में विपरीत है। ओके, गुणांक भी इक्वल है, तो लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट में सेकंड को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फर्स्ट क्या है a माइनस बी इक्वल 30, सेकंड क्या है आपका a प्लस बी इक्वल 60। ओके, a और a जोड़ेंगे कितने, 2a प्लस का b और माइनस के भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और 60 और 30 जोड़ेंगे 90। ठीक है, कितने डिग्री, 90 डिग्री। a बराबर कितना बेटा 90/2 यानी 45 डिग्री, कितने डिग्री, 45 डिग्री। a बराबर कितना 45 डिग्री, a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा a माइनस बी इक्वल 30। ओके, तो a का मान 45 है, तो 45 माइनस बी इक्वल 30। ओके, तो क्या करेंगे 45 को उस साइड लेके जाते हैं, तो माइनस बी इक्वल 30 यानी 30 प्लस का 45 डिग्री इधर इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 45 डिग्री। ओके, तो माइनस बी इक्वल क्या हो गया बेटा माइनस का 15 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल, बी बराबर कितना हो गया 15 यानी 15 अंश। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना था, ए और बी के मान ज्ञात करना था। देखिए, और आप ये आपका फॉलो भी कर रहा है कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, 15 और 45 छोड़ेंगे कितना होता है 60 होता है, और a का मान b से बड़ा होगा, तो a का मान 45 है, b का 15 है, तो a का मान भी b से क्या है बड़ा है। लिख दीजिए अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना हमारा 15 यानी 15। ठीक है, देखिए बेटा, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल cos थीटा हो, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, क्या बोल रहा है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल ये 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल cos थीटा हो, तो मान किसका ज्ञात करना, हमें थीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है, चलिए किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ हमारा 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल cos थीटा। ओके, cos थीटा लिखा है, तो 2 cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, cos 45 अंश का बेटा मान क्या होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2, और इसका क्या है स्क्वायर है, मल्टीप्लाई चिन्ह लगा दीजिए, 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर लिखा है -1 इक्वल किसके बेटा cos थीटा, हमें मान किसका चाहिए, थीटा का चाहिए। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, -1 इक्वल cos थीटा। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 - 1 इक्वल cos थीटा। ओके, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 0 इक्वल cos थीटा। तो अब हमें ये सोचना है कि cos कितने डिग्री का मान 0 होगा, cos कितने अंश का मान 0 होगा बेटा। ठीक है, तो ये cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है cos थीटा, हमें थीटा का मान ज्ञात करना था। ये cos 90 कहाँ से आ गया, cos थीटा इक्वल किसके है 0 के है, हमें ये सोचना है कि cos कितने डिग्री का मान 0 होगा, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होगा। अब क्या लिख दो, कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर, तो थीटा इक्वल कितने डिग्री आ गया 90 डिग्री, थीटा इक्वल कितने डिग्री 90 डिग्री। ओके, देखिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छे आपको सवाल मिलने वाले हैं। ये देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए अभी आपको एक फार्मूला लिखा है
यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है, उसका मान क्या होगा? एक। क्या होगा? एक होगा। थीटा मतलब कोण, मतलब अगर 30 है यहाँ, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? एक होगा। चलिए इस सवाल को बनाते हैं कैसे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ओके, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ओके, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान क्या है बेटा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ओके। अब देखिए, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, कहीं थीटा है इक्वल किसके होता है? 1, और इच्छे हो जाएगा। नहीं, हम साइन स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, कॉस 30 की वैल्यू रखेंगे, फिर हल करेंगे। इसका तो मान ही एक होता है। क्या होता है? एक होता है। अगर कहीं लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान क्या होता है बेटा? एक होता है। यानी अगर एंगल दोनों के बराबर है, स्क्वायर लगा, तो उसका मान क्या होता है? एक होता है, इस सूत्र से। ठीक है, तो ये नीचे जो हर की वैल्यू, ये तो पूरा एक हो गया। चलिए ऊपर का हल करते हैं। 5 cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर है तो 5 गुणे 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश। क्या बेटा? सेक स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है? cos यानी सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है क्या बेटा? √3/2। क्या होता है? √3/2, ओके। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये सेक cos का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? 2/√3। क्या हो जाएगा बेटा? 2/√3। ठीक है, cos ये सॉरी सेक 4 मल्टीप्लाई सेक 30 का मान क्या होता है बेटा? 2/√3। क्या? 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस tan 45 का क्या होता है? 1 होता है। और इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा? साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 1 हो गई, ओके। क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, कहाँ से? ये वाले फार्मूला से, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 1/2 दूनाई 4 प्लस 4 यानी 4 मल्टीप्लाई 2 दूनाई 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा बेटा? 3 आएगा -1। और हर में एक है, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, एक हर में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे 5/4। क्या होगा? 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस क्या बेटा? 1। इसके बट्टा में एक मान लीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आने वाला है? 4 3 12। एलसीएम क्या आ रहा है बेटा? 12। 4 3 12, 3 बार भाग जा रहा है, 3 5 15 प्लस 3 चौका 12, 4 बार भाग जा रहा है, और 16 चौका 64। 16 चौका क्या होगा बेटा? 64। क्या होगा? 64 होगा। ठीक है, और इससे भाग देंगे 1 को 12 से, 12 बार जाएगा तो माइनस का 12, ओके। ठीक है, देखिए आगे प्लस प्लस के जोड़ दीजिए। 5 और 4 9। क्या हो गया बेटा? 9 हो गया, ओके। 5 और 4 9, 6 और 1 7, 79 माइनस 12 बटे 12। 79 में 12 घटाइए, 9 में 2 घटेगा 7, और 7 में घटेगा 6, 67/12 इज राइट आंसर। क्या हुआ बेटा? 67 यानी 67/12 इज राइट आंसर, ओके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ओके। चलिए देखिए, बढ़ते हैं अगले सवाल। 2 cos स्क्वायर, अच्छा थीटा का मान कहती है, ये तो अभी हुआ है। ये सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए LHS लेफ्ट हैंड साइड पर ही लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका क्या है? राइट हैंड साइड। दोनों पक्षों से हल करके दोनों पक्षों की वैल्यू हमारी क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, तब हमारी क्या होगा? हर सवाल हमारा प्रूफ होगा, ओके। ठीक है, देखिए LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS, ओके। क्या लिखा है? 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। ठीक है, क्या लाना है? साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, कोई बात नहीं, हल करते हैं। सेक को इसमें कॉस और साइन मिलाना है, तो इस पूरे सवाल को इस साइड LHS को लेफ्ट हैंड साइड को हम किस में बदल ले? साइन और कॉस में। तो 1 प्लस सेक ए, सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। 1 अपान कॉस ए, सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस। अपान क्या है? सेक ए, तो 1 अपान कॉस ए, ओके।
देखिए हल करते हैं इसको। 1 एलसीएम क्या आएगा बेटा, कॉस ए, क्या आएगा बेटा, कॉस ए। ये क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बट्टे क्या बन जाएगा, 1 अपान कॉस ए। ठीक है, ठीक है। ये कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, कॉस ए प्लस 1 बट्टे 1। हर में एक का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या बचा बेटा, कॉस ए प्लस 1। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है बेटा साइन स्क्वायर, क्या सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास स्क्वायर है, एक ही पक्ष से ये हो रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, लिख देंगे कि अंश और हर में कॉस ए माइनस 1 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, अंश और हर में किससे गुणा करा दें, कॉस ए माइनस 1 से। तो देखिए इसके बट्टे में क्या था, एक, लिख लो समझने के लिए। तो कॉस ए प्लस 1, ठीक है, बट्टे क्या था 1 मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस 1। ओके, कॉस ए माइनस 1 से हम क्या करा रहे हैं, गुणा करा रहे हैं, कॉस ए माइनस 1 से। ओके, ठीक है, 1 माइनस कॉस ऐसे कराते और चीज बनता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, ये क्या लिखा है, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर बटे कॉस ए माइनस 1। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए 1 का स्क्वायर 1 होगा अपान कॉस ए माइनस 1। लेकिन हमें सिद्धे क्या करना है, देखिए हम क्या कर लेते हैं, ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस ऊपर से कॉमन लिए तो ये प्लस की संख्या थी, कॉस स्क्वायर एक किसका है, प्लस का, तो किसका हो जाएगा माइनस, ये माइनस है एक तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसको आगे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लिया इससे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन था तो प्लस हो गया 1 माइनस कॉस ए, क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए, माइनस माइनस क्या कर दे, खत्म कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, देखिए क्या लाना था, आरएचएस में क्या था, यही साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। लिख दीजिए एल एच एस इक्वल आर एच एस। और बेटा अगर कैसे गुणा कराएंगे, इस बात में आप कंफ्यूजन में कि हम कैसे सोचेंगे क्या गुणा कराना है, कुछ नहीं कराइए भाई, इसको आपने हल करके रख दिया इतना, इस साइड को हल करो, यही आ जाएगा, एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा। ठीक है, एक ही साइड से करने का तरीका, क्योंकि हमें ऊपर देखा साइन स्क्वायर है, हमें पता चला कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 इससे गुणा करा देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, जो कि होता है साइन स्क्वायर ए, अब बटे में 1 माइनस का से है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए आपके देखिए एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एल एच एस। ठीक है, क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए का रूट एल एच एस में। ठीक है, हमें क्या लाना, सेक ए प्लस टेन है, क्या कराते हैं, ये जो हर वाली संख्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इसका अपोजिट गुणा कराते हैं, चिन्ह चिन्ह करा के। ओके, इससे गुणा कराएंगे, ये लिखा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ओके, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ये सवाल था हमारा, और 1 माइनस साइन ए है तो ये चिन्ह माइनस है, तो ऊपर नीचे हम गुणा करा देते हैं 1 प्लस साइन ए से, किससे बेटा, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं, तो 1 प्लस साइन ए। ओके, देखिए क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिए बेटा, 1 प्लस साइन ए से गुणा करा दिए। ठीक है, ये बनने वाला है, देखिए ध्यान से, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ कि नहीं नीचे। ठीक है, ये लिखा है एक बार 1 प्लस साइन ए, एक बार 1 माइनस साइन ए, इसका मतलब ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो एक की जगह एक, तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए,
ओके, और किसके अंदर, ये सभी रूट के अंदर, ठीक है। ऊपर से हम क्या करते हैं बेटा, ऊपर से फार्मूला खोलते हैं, ठीक है। ओके, क्या करना है, ऊपर से फार्मूला तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन ए। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपान 2 साइन ए। ओके, देखिए लाइट की प्रॉब्लम होगी, e का होल ऑफ स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर रूट में अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। देखिए दोनों का होल ऑफ स्क्वायर है, होल ऑफ स्क्वायर किसमें, रूट में। स्क्वायर से रूट क्या कर देंगे, अगले स्टेप में कट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। लेकिन बेटा हमें सिद्ध क्या करना है, सेक ए प्लस tan ए। तो इसको अलग अलग भाग करा देते हैं दोनों, 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ओके, 1 अपान कॉस ए क्या होता है बेटा, सेक ए, इसका अपोजिट क्या होगा, सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है बेटा, tan ए। देखिए सिद्ध क्या करना था, यही करना था क्या, एकदम यही करना था, सेक ए प्लस tan ए। लिख दीजिए एल एच एस इक्वल है किसके, आर एच एस, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लीजिए, सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ओके, चलिए एल एच एस क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। एल एच एस 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ओके, अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा, क्या आएगा एलसीएम, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ओके, देखिए फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब पहले से लिखा है क्या, 1 प्लस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा बेटा होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचे कॉस थीटा। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से कराएंगे बेटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसका होल ऑफ स्क्वायर खोल दीजिए बेटा, क्या खोल दीजिए, होल ऑफ स्क्वायर खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए देखते हैं, साइन स्क्वायर अपान अपान क्या है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ओके, इसको जो कहते हैं लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इनको पास पास लिख देते हैं क्योंकि बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 के होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ओके, अपान कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा 1 के, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ओके, एक एक जोड़िए बेटा, क्या हो जाएगा, एक एक जोड़िए क्या हो गया, एक और एक मिलके क्या हो गया बेटा 2 प्लस 2 साइन थीटा, यानी 2 प्लस 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ओके, ठीक है। देखिए बेटा ऊपर से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, अंश में 2 हो रहा है बेटा, क्या कॉमन हो रहा है 2, बच्चे क्या बेटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। 2 कॉमन ले लिए, नीचे कॉस थीटा हर में और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 अपान कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का अपोजिट लिखेंगे, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक
थीटा, ठीक है। तो 2 सेक थीटा क्या प्रूव करना था बेटा, 2 सेक थीटा प्रूव करना था, ओके, ठीक है। LHS क्या लिखेंगे, LHS इक्वल किसके बेटा, RHS के, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, ये सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कास की पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कास के पावर 4 थीटा, हमें लाना क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कास को यानी गोल किसको करना है, किसको गायब करना है बेटा, कास को गायब करना, साइन के पदों में उत्तर देना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बनाते हैं, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं बेटा साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा किसका काम करेगा, बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा लिखा हो, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन फर्स्ट ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब आपको ये पता है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, ठीक है 1 और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो ये क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उत्तर किस में देना है बेटा, हमें सिद्ध करना है साइन में, यानी कॉस को हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों बेटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है, अंदर के चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो गया, साइन स्क्वायर थीटा एक बार ये है और एक बार साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, ठीक है। कितने साइन स्क्वायर थीटा बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या प्रूव करना था बेटा, ध्यान से देखिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। LHS इक्वल है हमारे किसके, RHS, ठीक है, दैट्स प्रूफ, ठीक है, ठीक है, दैट्स प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट समीकरण cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 4 है। तो थीटा का मान 90 से क्या होगा, छोटा होगा, को हल कीजिए, इसको हल करना है थीटा के लिए, किसके लिए, थीटा के लिए हल करना है, यानी थीटा का मान ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। चलिए लिखते हैं cos थीटा, क्या सवाल है हमारा, cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, ओके, प्लस cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, ओके, इक्वल किसके बेटा, 4 इक्वल किसके है, 4 के, ठीक है। इसमें एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड में 1 प्लस साइन थीटा, ओके। तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड किए, खत्म हो गया, अब क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा बचा, किससे गुणा कराना, cos थीटा से, यानी cos थीटा मल्टीप्लाई कराएंगे 1 प्लस साइन थीटा से, ओके। इसका चिन्ह प्लस, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 माइनस साइन थीटा, किससे मल्टीप्लाई कराना, cos थीटा से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ओके, इक्वल किसके बेटा, 4 के, ओके, किसके इक्वल है बेटा, 4 के, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ ऊपर से कुछ कॉमन बन रहा है क्या मेरा, यस कॉमन बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, ये कॉमन बन रहा है cos थीटा, cos थीटा ऊपर से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बच्चे का क्या, देखिए ध्यान से, बच रहा है मेरा, ब्रैकेट लगाते हैं 1 प्लस साइन थीटा प्लस ये बच रहा है 1 माइनस साइन थीटा, ओके। नीचे ये क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा, एक बार 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक के स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, इक्वल किसके बेटा, 4 के, इक्वल किसके, 4 के, ठीक है। देखिए ध्यान से फिर cos थीटा, ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, खत्म हो गया, प्लस एक क्या बचा बेटा, 2 बचा, क्या बचा बेटा, यहाँ पर हमारा 2 अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल किसके, 4 के, ये क्या हो गया, 2 cos थीटा अपान cos
स्क्वायर थीटा इक्वल किसके 4 के। कॉस थीटा से इसकी घात हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, हमारा बचे क्या, ऊपर 2 नीचे कॉस थीटा इक्वल किसके बेटा 4 के, इक्वल किसके 4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा इक्वल किसके बेटा 2 के, तो कॉस थीटा इक्वल किसके 2/4 के, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 यानी 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2। अब कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है बेटा, 1/2 होता है। तो कॉस थीटा इक्वल कितने डिग्री का मान बेटा, कॉस 60 डिग्री का, कितने डिग्री का 60 डिग्री का। कोणों की तुलना करा दीजिए, कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर, ओके, कोणों की तुलना करने पे थीटा बराबर कितने डिग्री 60 डिग्री। देखिए बेटा थीटा का मान 90 से छोटा है क्या, यही तो बोला, थीटा का मान जो होगा 90 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये लीजिए बहुत अच्छा सवाल है बोर्ड परीक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट मैं कह दूं तो कोई इसमें ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है सवाल कि cot a माइनस cos a अपान cot a प्लस cos a इक्वल cosec a माइनस 1 अपान cosec a प्लस 1, ठीक है। cot में दिया है हमें cosec, cot और cos में दिया है हमें cosec में लेके आना, ठीक है। LHS लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS, ओके। क्या है बेटा cot a माइनस cos a, ओके, अपान cot, सॉरी ये cot है, ओके, cot a माइनस cos a अपान cot a प्लस cos a, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, cot को sin और cos में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या होने वाला बेटा, ये होने वाला मेरा cos, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर sin cos के पद में बेटा होता है cos थीटा अपान sin थीटा, थीटा की जगह a है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएगा cos a बटे sin a, क्या हो गया बेटा cos a बटे sin a माइनस cos a अपान, ये क्या हो जाएगा बेटा cos a बटे sin a प्लस cos a, ऊपर एलसीएम लीजिए बेटा, एलसीएम क्या आएगा मेरा, एलसीएम आएगा sin a, क्या आएगा बेटा एलसीएम sin a, तो ये क्या हो जाएगा cos a माइनस, ठीक है, बटा 1 मान लीजिए, एलसीएम sin a आया है, क्या आया sin a, तो sin a टाइम्स जाएगा, sin a को cos a से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा sin a इंटू cos a, बेटा क्या हो जाएगा sin a इंटू cos a अपान, ये क्या होने वाला बेटा, ये sin a क्या आएगा बेटा मेरा, sin a मेरा एलसीएम आएगा बेटा, क्या आएगा sin a मेरा एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा cos a प्लस sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos a, ओके। sin a से sin a क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो cos a हम कॉमन ले सकते हैं, देखिए दोनों में यहाँ भी है यहाँ भी है, cos a बेटा हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बच्चे क्या बेटा मेरा 1 माइनस साइन a, क्या बचेगा 1 माइनस साइन a अपान, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ भी cos a कॉमन आ रहा है, यहाँ भी cos a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन a, क्या बचेगा बेटा 1 प्लस साइन a, cos a से cos a क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि cosec में चाहिए, साइन को चेंज कराते हैं, cosec में साइन का अपोजिट क्या होता है cosec, तो 1 माइनस 1 बटा cosec a, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा cosec a, ओके, cosec a बटा 1 प्लस 1 अपान cosec a, क्या cosec a, एलसीएम क्या आएगा बेटा cosec a, cosec a, cosec a एलसीएम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा cosec a माइनस 1, ठीक है, अपान नीचे से एलसीएम क्या आएगा cosec a एलसीएम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा cosec a प्लस 1, cosec a से cosec a क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो ऊपर हमारा क्या बचा
कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए प्लस 1। देखिए बेटा क्या सिद्ध करना था, यही करना था क्या, एकदम एल एच एस इक्वल है किसके, आर एच एस। ठीक है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, या हिंदी में लिखना चाहते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। ओके, ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगला क्या है, ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल tan थीटा। ठीक है, देखिए तुरंत एल एच एस क्या है बेटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से देखिए कॉमन क्या है मेरा बेटा, दोनों में साइन कॉमन है, तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, बच्चे क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे से क्या कॉमन बेटा, कॉस थीटा कॉमन है, तो बच्चे क्या बेटा मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, हमें क्या लाना है बेटा, tan लाना है। ठीक है, क्या लाना है, tan। चाहे आप यहाँ कास को बदलिए, ये साइन को, ए को बदलिए, साइन को हम चेंज किए दे रहे हैं। ठीक है, और तो ठीक है, देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस होता है बेटा कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा फार्मूला। ओके, अपान कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देखिए ध्यान से, फिर साइन थीटा 1 2 का अंदर क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस 2 का 1 से गुणा कराएंगे, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अपान कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देखिए ध्यान से, साइन थीटा ठीक है इक्वल, देखिए माइनस का 2 है बेटा, माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 1, और ये प्लस का संख्या है। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा किसकी है बेटा, प्लस की है, तो इसको क्या कर लेते हैं, आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे, माइनस का 2 था, प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचा, अपान क्या है बेटा, cos थीटा, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, बच्चा क्या बेटा, साइन थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा tan थीटा। ओके, LHS इक्वल है किसके, RHS। ठीक है, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया कि नहीं, इति सिद्धम। ओके, ठीक है, दैट्स प्रूफ। ठीक, आगे, ठीक है, देखिए नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि tan a 1 माइनस cot a प्लस cot a 1 माइनस tan a इक्वल 1 प्लस sec a इंटू cos sec a। बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, देखते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखिए tan a अपान 1 माइनस cot a प्लस cot a अपान 1 माइनस tan a। क्या लाना है बेटा, हमें लाना 1 प्लस sec a इंटू cos sec a, सभी को साइन और cos में चेंज कर डालिए। ठीक है, क्या होने वाला है, ये साइन tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन cos के पदों में होता है बेटा साइन थीटा बटे cos थीटा, और काट क्या होता है बेटा, cos थीटा अपान साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन a अपान cos a। ओके, tan थीटा या tan a इक्वल क्या होता है, साइन cos के पदों में साइन a बटे cos अपान 1 माइनस ये क्या होता है, काट ये होता है cos a बटे साइन a। ओके बेटा, ठीक है, प्लस काट को चेंज करिए, cos a बटे साइन a। ओके, अपान 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन a बटे cos a। ठीक है बेटा, ठीक है, देखिए साइन a बटे cos a, जैसे आप लिख दीजिए उसको। अब यहाँ बेटा एलसीएम क्या आएगा बेटा, एलसीएम आने वाला है नीचे वाले भिन्न में साइन a, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन a माइनस कॉस ए, क्या हो जाएगा बेटा, साइन a माइनस कॉस ए, प्लस
ठीक है, ऊपर वाले अंश को ज्यों के त्यों लिख दीजिए, कॉस ए अपान साइन ए, ठीक है, अपान यहाँ एलसीएम क्या है बेटा, कॉस ए, क्या है एलसीएम, कॉस ए, क्या हो जाएगा ये कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दीजिए पहले वाले भिन्न को किससे, चौथी वाले को, दूसरी वाले से किसको, तीसरे वाले, इसी तरह इसको भी इससे और इसको किससे, इससे, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या होने वाला है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए, और ये साइन ए माइनस कॉस ए, ओके बेटा, प्लस ये कास को कास ए को कास ए से गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए बटे ये क्या हो जाएगा साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए, ओके, ठीक है। देखिए आगे, ठीक है, देखिए क्या लिखा, साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, ओके। देखिए इसमें माइनस का साइन ए है, इसमें क्या है बेटा, प्लस का साइन है, ठीक है, और हमें क्या करना है, ऐसे ही कुछ बनाना है कि एलसीएम हमारा क्या आ जाए, सेम आए, तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमा ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बेटा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए और ये हो गया बेटा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ओके, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस, देखिए यहां से यदि हम क्या लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान, देखिए ये कॉस ए किसका है, प्लस का है, तो माइनस हो जाएगा, और साइन ए माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो साइन ए ये होने वाला है आपका साइन ए माइनस कॉस ए, क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए नीचे से एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम नीचे से हमारा क्या बन रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ओके, ठीक है। देखिए तो ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए ये कट गया, ठीक है, बचा क्या, साइन ए, ऊपर है साइन स्क्वायर ए, तो ये बन गया बेटा मेरा साइन क्यूब ए, क्या बन गया, साइन क्यूब ए माइनस ये क्या बन जाएगा बेटा मेरा कॉस क्यूब ए, ठीक है, फिर आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये क्या होगा बेटा, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकेंड में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, तो ये क्या होने वाला है बेटा, फर्स्ट ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होने वाला बेटा, ये होने वाला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ओके, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए, ओके। देखिए ध्यान से ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है, यह कोण ए है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या बचा हमारे पास, साइन ए इंटू कॉस ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए, ओके, ठीक है, हमें क्या चाहिए, अच्छा ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको अलग अलग दोनों में क्या करा देते हैं बेटा, भाग करा देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए, ओके बेटा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 1 अपान साइन ए क्या होता है बेटा, 1 अपान साइन ए मेरा होगा क्या बेटा, कॉसिक ए इंटू 1 अपान कॉस ए क्या होगा बेटा, सेक ए प्लस यहाँ क्या बचा, 1 बचा, देखिए क्या प्रूव करना था, यही लाना था क्या, यस, 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसिक ए, ठीक है, LHS हमारा LHS इक्वल किसके हो गया, RHS, ठीक है, प्रूफ हो गया है, ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अच्छा यही हुआ अभी, ठीक है, ये सवाल सिद्ध कीजिए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस
इंटू कास 30 माइनस साइन 30 इंटू कास 60। ओके ठीक है, चलिए एक सवाल। ठीक है, देखिए क्या सिद्ध करना है, 1/2 क्या ले लेते हैं, LHS साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री माइनस साइन 30 इंटू कास 60। ओके कास 60 डिग्री। ओके ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2 इंटू कास 30 क्या होगा बेटा, इसका भी होगा आपका क्या 1/2। कास 30 अंश का मान क्या होगा 1/2। ओके ठीक है, ठीक है यस। ओके देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है, जो साइन 60 का होता है वही क्या होता है बेटा कास 30 का होता है। ठीक है, 1√3/2 माइनस साइन 30 का क्या होता है 1/2 इंटू कास 60 क्या होता है 1/2। ओके मल्टीप्लाई कराएंगे क्या होगा, √3 से √3 का क्या हो जाएगा 3 और इसका 2 2 जा क्या हो गया 4 माइनस 1/2 2 जा 4। एलसीएम क्या आएगा बेटा 4 आएगा, तो 3 - 1 इक्वल क्या हो जाएगा 2/4। 2 1 कम 2 2 2 4 यानी 1/2। हमें क्या सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, यानी LHS इक्वल क्या होता है RHS। ओके ठीक है, ओके ठीक है। देखिए बेटा, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ओके थैंक यू स्टूडेंट।